उपस्थित श्रद्धेय स्वामी निरंतरानंदजी महाराज, ब्रह्मचारी गौतम महाराज, अन्य ब्रह्मचारी अमितेश महाराज तथा उपस्थित भाइयों और बहनों, जैसे कि आज सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जन्म जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज हम देखते हैं इसको, आप लोग काफ़ी इसमें से कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि यह वर्ष भारत सरकार ने पराक्रम वर्ष करके इसे घोषित किया है, क्योंकि नेताजी इनको जो पदवी दी थी, नेताजी, उनका नाम तो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन हम इनके सामने नेताजी करके बोलते हैं। जो ही वॉज दी वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ आवर फ्रीडम इंडिया, सबसे जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी। महाराज जी ने जैसे बताया कि उनके जैसा क्रांतिकारी कोई लीडर नहीं था, इसलिए उन्हीं को ही नेताजी का पदवी दिया गया उस समय। तो ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और सिर्फ उनका यहाँ फ्लैग होस्टिंग या फूलों से सजाना ये तो है ही, लेकिन हर महापुरुषों की जब हम जयंती मनाते उसका कारण एक रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे ऊपर कर्जा रहता है, हमारे परिवार का कर्जा रहता है, हमारे समाज का कर्जा रहता है, वैसे हमारे सबके ऊपर इन फ्रीडम फाइटर्स जो है, इन लोगों का ऋण है। तो उनके लिए सिर्फ हमारे भाषण होंगे या तो उसके जीवन से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। तो उनके जीवन की एक ही सीख, आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उनके जीवन की एक बड़ी सीख हम सब लोगों के लिए काम में आने वाली है। उनका आप सब जानते हैं कि वे तो ये ऑनर्स तो पढ़े थे, बट ही वॉज द ICS, जैसा यूपीएससी है ना, उस समय उस एग्ज़ाम को कहते थे ICS, पहले ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, उसके बाद अभी UPSC उसी के कहते हैं। तो वो पास किए थे, लेकिन एक आइडियल सामने होता है, एक आदर्श सामने होता है। तो उन्होंने देखा कि मैं तो नौकरी अंग्रेज़ों की करूँगा, क्यों उनकी गुलामी में रहूँगा, नहीं, मुझे मेरे भारत देश के लिए कुछ करना है। और उन्होंने उस नौकरी का इस्तीफा दिया और भारत को स्वतंत्र करने के लिए पूरी कोशिश की। और कोशिश ने जिसे बोलते हैं ना, वो हम सबको लेना है, खास करके स्टूडेंट्स लाइफ में युवाओं को तो लेना ही है कि जब हम किसी ध्येय को चुनते हैं तो उसको बीच में छोड़ देते हैं। या तो शुरुआत में बड़ा हौसला रहता है, मैं ये करूँगा, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन बाद में हम छोड़ते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन में हमने वो ये चीज़ देखे है कि एक ध्येय को उन्होंने पकड़ा, क्या कि नहीं, जो भी है मैं मेरे भारत को स्वाधीन करके ही रहूँगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। काफ़ी अपोजिशन उनको हुआ भारत में, आखिर वे जापान में जाके वहाँ, यू विल नॉट इमेजिन, जापान में जाके 35,000 सेना की फौज उन्होंने बनाई। और उनका विशेष करके युवा, बाकी जो लीडर्स थे वे पूरे समाज को लेके कर रहे थे, सभी वर्गों के लिए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की विशेषता ये थी, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि माय फेथ इज इन यंगर जनरेशन, वैसे ही नेताजी का था कि वे युवाओं में बड़ा विश्वास रखते थे। और उन्होंने देखा कि युवा ही भारत को स्वाधीनता दे सकते हैं, बराबर। तो इसलिए उन्होंने युवाओं की अब फौज तैयार की और भारत को स्वाधीनता देने के लिए उन्होंने जो एक अंग्रेजों के ऊपर एक खंजीर लगाया, और उसी के वजह से हमें बराबर 1947 में हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। तो इसीलिए उनके जीवन का यह हम सब लोगों ने लेना है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव का, उस समय की जब ध्येय को पकड़ लिया है तो उसे मरते दम तक छोड़ना नहीं, कितनी भी कठिन परिश्रम उसमें हमको करना पड़े, उस ध्येय को लेके ही चलना है। तो उस ध्येय तो नेताजी के जीवन से हम वो एक प्रेरणा ले सकते कि जिसे पकड़ा एक बार, उसे फिर पूरा विश्व भी हमारे विरुद्ध खड़ा रहा, तो उसे हमें स्वीकार करना है चुनौती, और उसको परास्त करके हमारे ध्येय को प्राप्त करना है। और दूसरी बात, उनके जीवन की विशेषता देखिए, आज 23 जनवरी है उनका जन्म, रिपब्लिक डे। 15 अगस्त क्या है हमारा स्वातंत्र दिवस। उनका जन्म रिपब्लिक डे के बराबर 3 दिन पहले हुआ, और उनका जब मृत्यु हुआ वो 18 अगस्त, स्वतंत्रता के बराबर 5 दिन, बट इन 1945 अगर भारत की स्वतंत्रता के समय अगर वे रहते
तो आज भारत का जो ये आज हम अमेरिका जैसे टेक्नोलॉजी में भी, इकोनॉमी में भी जैसे वो राज कर रहा है अमेरिका, वैसे आज हम राज करते। अगर नेताजी अगर जिंदा रहते और 20 साल, तो आज भारत का स्वरूप बहुत अलग रहता। तो इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं उनकी जयंती मनाने का एक हमारे जीवन में प्रेरणा आए, हमारे जीवन में उत्साह आए, उनके जीवन से हम कुछ सीखें, इसीलिए ऐसे जयंतियाँ हम मनाते रहते हैं। तो ऐसे इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ।